चित्तौड़ की रानी पद्मावती और राजा रत्न सिंह की गाथा। राजस्थान की धरती, वीरों की भूमि। यहाँ केवल तलवारों की खनक ही नहीं, बलिदान और मर्यादा की अमर गाथाएं भी जन्मी। उन्हीं गाथाओं में एक है चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और उनके पति राजा रत्न सिंह की एक ऐसी कथा जो प्रेम से शुरू हुई और बलिदान पर अमर हो गई। समुद्र के बीच सिंहल द्वीप पर राज करता था राजा गंधर्वसेन। उसकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखें कमल जैसी, उसकी चाल हंस जैसी, पर उसके साथ था उसका साथी, एक बोलने वाला तोता। महारानी, आपकी सुंदरता की चर्चा केवल सिंहल तक ही सीमित नहीं रहेगी। एक दिन कोई वीर राजा आपको पाने आएगा। अगर वह सच्चा वीर होगा तो मुझे अपनी वीरता से जीत लेगा। चित्तौड़गढ़ में राजा रत्न सिंह का दरबार। एक व्यापारी और वही तोता पद्मावती की कथा सुनाते हैं। महाराज, सिंहल की भूमि पर एक राजकुमारी है, पद्मावती। उसकी सुंदरता, उसकी विद्या ऐसी कि देवता भी देखकर मोहित हो जाएं। ऐसी नारी केवल सौंदर्य की नहीं, मेरी रानी बनने योग्य है। मैं सिंहल जाऊंगा और उसे वरण करूंगा। राजा रत्न सिंह सिंहल पहुंचे। वहां पद्मावती का स्वयंवर हो रहा था। न जाने कितने राजकुमार आए थे, लेकिन परीक्षाएं कठिन थीं। शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और बुद्धिमत्ता। प्रतियोगिता का मैदान। राजा तलवार चलाते हुए, तीर से निशाना साधते हुए, हे वीर योद्धा, आपने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। राजकुमारी, अब निर्णय तुम्हारा है। पद्मावती मुस्कुराकर रत्न सिंह की ओर, मैं इनका वरण करती हूं। यही मेरे जीवन साथी होंगे। चित्तौड़ में रानी पद्मावती का आगमन हुआ। रानी रूपवती ही नहीं, धर्म और नीति की झांता भी थीं। उनका और राजा रत्न सिंह का जीवन सुखमय बीतने लगा। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, शक्ति और विस्तार का भूखा, जब उसे पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा मिली तो उसके मन में वासना और लोभ जाग उठा। खिलजी, अगर धरती पर कोई अनुपम रत्न है तो वह पद्मावती है। उसे पाना ही होगा, चाहे जैसे भी। खिलजी ने मित्रता का बहाना बनाया। उसने राजा रत्न सिंह को अपने तंबू में बुलाया और वहीं विश्वासघात कर उन्हें बंदी बना लिया। हमारे वीर पुरुष बनकर रानी की सेविकाएं जाएंगे और भीतर से अपने राजा को छुड़ाएंगे। अपमानित खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। महीनों तक किला घिरा रहा। भोजन और जल का संकट गहराने लगा, परंतु राजपूतों ने हार न मानी। जब यह स्पष्ट हो गया कि खिलजी की सेना को रोकना अब असंभव है, तब निर्णय हुआ। राजपूतों ने साका किया, अंतिम युद्ध, और स्त्रियों ने जौहर, अग्नि में समर्पण। पद्मावती रानियों के बीच दीपक उठाकर अग्नि की ओर बढ़ती। आज हम अपने सम्मान की रक्षा अग्नि को सौंपते हैं। हमारे पुरुष अंतिम युद्ध करेंगे और हम अमृत पाएंगे। अग्निकुंड में स्त्रियों का प्रवेश, पुरुष रणभूमि में तलवार उठाए। चित्तौड़ जला, पर पराजित नहीं हुआ। रानी पद्मावती और राजपूत वीर अमर हो गए। यह कथा केवल प्रेम और सौंदर्य की नहीं, बल्कि मर्यादा, शौर्य और बलिदान की गाथा है। आज भी चित्तौड़ की दीवारें फुसफुसाती हैं। सौंदर्य क्षणिक है, पर सम्मान शाश्वत। चित्तौड़ की ज्वालाएं शांत हुईं, परंतु उनके धुएं में समाई थी एक अमर कहानी। राजपूतों के बलिदान ने केवल चित्तौड़ की मिट्टी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा को अमर कर दिया। जहां जहां सूरज की किरण पड़ती है, वहां वहां आज भी चित्तौड़ की दीवारें यह गूंज सुनाती हैं कि सम्मान की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। रानी पद्मावती का जौहर, राजपूत वीरों का साका, यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि वह दीपक है जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और आत्मसम्मान का प्रकाश दिखाता रहेगा। राजस्थान की धरती कहती है, सौंदर्य क्षणिक है, पर सम्मान शाश्वत। प्रेम नश्वर हो सकता है, पर त्याग और मर्यादा अमर होते हैं। और इस प्रकार चित्तौड़ की दीवारें खून और अग्नि से रंगी थीं, परंतु उन लपटों के पीछे छिपा था अमृतत्व। जब राख ठंडी हुई तो मानो हवाओं में स्वर गूंजा, हम हारे नहीं, हम तो इतिहास बन गए। रानी पद्मावती की छवि आज भी चित्तौड़ की हवाओं में मुस्कुराती है, जैसे हर दीपक की लौ में उनका साहस चमक रहा हो। राजा रत्न सिंह की वीरता आज भी तलवारों की खनक में सुनाई देती है। जब भी किसी बेटी की विदाई होती है तो चित्तौड़ की मिट्टी उस पालकी को आशीर्वाद देती है।
जब भी कोई राजपूत रणभूमि की ओर जाता है तो पद्मावती का जौहर उसे शक्ति देता है। पद्मावती और रत्नसिंह की गाथा आंसुओं में नहीं, बल्कि गर्व, साहस और अमर प्रेम के उजाले में समाप्त होती है। उनका बलिदान एक कहानी नहीं, बल्कि एक दीपक है जो आने वाले युगों तक जलता रहेगा।